हेलो दोस्तों, आज की कहानी मर्डर मिस्ट्री के ऊपर आधारित है, जिसे देखकर शुरू में तो आपको लगेगा कि ये तो सब नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिल्म की शुरुआत एक मर्डर सीन से होती है, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आती है। पहले उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जब वह कमरे में जाती है तो वहाँ पर एक सारा नाम की लड़की बेहोश दिखाई पड़ती है, जिसके सिर पर गहरी चोट आई है। उसका काफी खून भी बह गया है, जो चारों तरफ फैला हुआ था। फिर वही ऑफिसर को थोड़ी दूर पर उसका हस्बैंड माइल्स बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, जिसके हाथों में खून लगा हुआ है, जिसे देखकर यह कोई भी कह सकता है कि माइल्स ने ही उसे मारने की कोशिश की है। ऑफिसर मर्डर सीन की सभी बातें हेडक्वार्टर में बताती है और वहाँ से कुछ और ऑफिसर्स को आने के लिए कहती है। इसके साथ यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम 1 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि सारा ने माइल्स से डाइवोर्स ले लिया है और वह अब बिल्कुल अकेली रहती है। सारा एक सफल उपन्यास लेखक है, जिसके बहुत सारे उपन्यास हिट हो गए हैं। इसी वजह से उसके ऊपर अब प्रेशर है कि वह अगला उपन्यास वो कुछ ऐसा लिखे जिससे पिछले वाले से ज्यादा पसंद किया जाए और वो ज्यादा बिके। तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड और पब्लिशिंग एजेंट एलिस आती है। उसको देखकर सारा तो डर ही जाती है, हाथ में अपनी सेफ्टी के लिए एक बेल्ट ले लेती है। असल में उस इंसिडेंट के बाद सारा बहुत डर गई थी। अब उसको जरा सी भनक बहुत ज्यादा डरा देती है। एलिस सारा से मिलकर कहती है कि बताओ कि तुम ऐसे डर डर के कब तक जियोगी। मेरे हिसाब से तुमको एक वेकेशन पर जाना चाहिए, ताकि तुम्हारा माइंड फ्री हो सके और तुम अगले नोवेल पर फोकस कर सको। सारा को यह बात बिल्कुल सही लगती है और एलिस उसे अपने बीच हाउस पर जाने के लिए कहती है, जहाँ पर वह अपना वेकेशन आराम से एंजॉय कर सकती है। सारा एलिस के बीच हाउस पर आती है और वहाँ से बीच पर टहलने चली जाती है। टहलते हुए अचानक उसकी नजर एक लड़के से मिलती है। सारा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, पता नहीं उसकी आंखों में क्या था। तभी सारा को कुछ दूरी पर जैक नाम का एक फैन मिलता है, जो सारा से कहता है कि वह उसका बहुत बड़ा फैन है। जैक सारा से एक फोटो लेने का रिक्वेस्ट करता है और फोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी शाम सारा डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर उसको वही लड़का दिख जाता है जिससे बीच पर उसका आई कांटेक्ट हुआ था। लड़का भी बिना मौका गंवाए उसके पास जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम टोनी है। सारा टोनी की तरफ पहले ही अट्रैक्ट थी। टोनी उसको डिनर के लिए पूछता है, सारा मना नहीं कर पाती। इसके बाद दोनों अच्छे से डिनर करते हैं। उसके दौरान सारा को टोनी की कंपनी काफी पसंद आ रही थी। अब आगे डिनर करने के बाद टोनी सारा को अपना नंबर भी देता है और कहता है कि तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो, मैं फ्री ही हूँ। सारा भी शर्माते हुए चली जाती है। अगली सुबह सारा अपनी जॉगिंग खत्म करके कैफे में जाती है, जहाँ अचानक से माइल्स पहुंच जाता है। सारा माइल्स को देखकर एकदम से घबरा जाती है और उसे अपने से दूर रहने के लिए कह देती है। वो जब नहीं मानता तो सारा माइल्स को चिल्लाकर कहती है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। माइल्स हंस के कहता है कि बस ये एक संयोग है, मैं कल ही यहाँ पर आया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम भी यहाँ पर आने वाली हो। सारा तब भी माइल्स की कोई बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, जिसके बाद माइल्स वहाँ से चला जाता है। माइल्स के जाने के बाद सारा थोड़ी शांत होती है। रात में सोते वक्त सारा अपने और माइल्स के उन झगड़ों को याद करने लग जाती है। अब सुबह हो जाती है। जैसे ही सारा की नींद खुलती है, वह अपने बेड पर जैक को देखती है। जैक वही फैन था जिसने बीच पर सारा के साथ फोटो लिया था। जैक वहाँ पर बिना कपड़ों के साथ था। उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वह सारा के साथ गलत करने आया था। उसे देखकर सारा जोर से चिल्लाती है। जैक उससे कहता है कि मैं तुम्हारा फैन ही नहीं, तुमसे प्यार भी करता हूँ। सारा फिर बेडरूम से भागते हुए किचन में चली जाती है और उसी समय वो पुलिस ऑफिसर को भी कॉल करके जैक के बारे में बता देती है। जैक भी सारा के पीछे पीछे आ रहा था और बार बार यही कह रहा था कि वह उसका फैन है और उससे प्यार करता है। वह ये भी कह रहा था कि मैं बस तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। अब सारा खुद को बचाने के लिए अपने हाथ में चाकू ले लेती है और जैक को अपने से दूर रहने के लिए कह देती है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और जैक कार का सायरन सुन के वहाँ से भाग जाता है। सारा जैक वाली बात एलिस को बताती है। एलिस कहती है कि मैं वहाँ पर आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद एलिस वहाँ पहुँच जाती है और सारा को हक करते हुए कहती है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारा थोड़ी रिलैक्स महसूस करती है। सारा उसे माइल्स के बारे में भी बताती है कि वो यहाँ पहुँच चुका है, पर पता नहीं कैसे मैंने उसे एक कैफे शॉप में देख लिया। एलिस तब सारा से कहती है कि तुम ये सारी चीजें पुलिस ऑफिसर को बता दो कि तुम्हारी लाइफ पर खतरा है। इस पर सारा उससे कहती है कि हो सकता है कि यह कोई कोइंसिडेंस हो, क्योंकि मेरे चिल्लाते ही वह कैफे से भाग गया। उसने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अब अगले दिन जब सारा सुबह अपना नोवेल लिख रही थी, तभी वहाँ पर माइल्स आ जाता है, जिसे पहले तो देखकर सारा डर जाती है कि ये फिर क्यों आ गया। फिर माइल्स बड़े आराम से कहता है कि देखो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। माइल्स की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद सारा मान जाती है। फिर दोनों बात करने लग जाते हैं। माइल्स सारा से कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी। तब सारा
सारा कहती है कि तुमने आखिर उस दिन एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया। माइल्स कहता है कि मुझे लगा कि शायद तुम मर गई थी, मेरे सामने तुम्हारी डेड बॉडी थी, मैंने इसलिए एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया क्योंकि मैं पकड़ा जा सकता था, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं जब उस रात घर के अंदर आया था तो मैंने तुम्हें उस हाल में देखा था। मैं पूरी तरह सच में शॉक हो चुका था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सारा कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मुझ पर किसी ने पीछे से हमला किया और मैं बेहोश हो गई थी। माइल्स आगे सारा से कुछ कहने वाला था, तभी वहाँ पर एलिस पेपर स्प्रे लेकर आ जाती है और सीधे माइल्स की आंखों पे मारने लगती है। माइल्स जोरों से चिल्लाता है और एलिस उसे गोल बेड से भी कई बार मारती है। फिर माइल्स वहाँ से भाग जाता है। सारा एलिस से पूछती है कि तुमने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा। इस पर एलिस जवाब देती है कि मैं तुम्हारी लाइफ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकती, अगली बार तुम्हें किसी भी तरह हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगी। सारा फिर एलिस को शांत कराते हुए वो सारी बातें बताती है जो माइल्स ने उससे कही थी। अब इसे सुनकर एलिस सारा से कहती है कि वो झूठ बोलने में काफी अच्छा है, तुम्हें ये नहीं पता कि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, पर तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि कैसे उस रात तुम जिंदा बची थी। इसके बाद एलिस वहाँ से अपने घर एले जाने लगती है। सारा टोनी को कांटेक्ट करके उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। यहाँ तक कि सारा टोनी को माइल्स और जैक के बारे में भी बताती है। तो टोनी उससे कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी जरा सा भी कुछ डर महसूस हो तो तुम मुझे तुरंत कॉल कर सकती हो। इन दोनों की ऐसे ही बातें चल रही थी और रात को डिनर करते वक्त दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, उसके बाद टन टनाटन कर लेते हैं। सुबह टोनी जाते हुए सारा से कहता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सारा भी हाँ में जवाब देती है। टोनी वहाँ से जाने लगता है। तभी कुछ दूरी पर वह टूरिस्ट से बात करता है जिसे सारा देख लेती है। टूरिस्ट के जाने के बाद सारा पूछती है कि तुम उससे क्या बात कर रहे थे। जवाब में टोनी कहता है कि अरे कुछ भी नहीं, वो तो बस मुझसे एड्रेस पूछ रहा था। अब सारा टोनी को बताती है कि वो आदमी जैक ही था, कहीं तुम उससे मिले हुए तो नहीं हो। टोनी सारा से कहता है कि देखो मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि वह जैक है, मेरा विश्वास करो। फिर सारा उसकी बात तो मान जाती है, पर उसके मन में टोनी को लेकर कहीं न कहीं थोड़ा सा शक था, जिसकी वजह से वह अगले 1 घंटे से टोनी का छिपकर पीछा करती है और लास्ट में देखती है कि टोनी उसके घर में एक रस्सी और डक्ट टेप लेकर आ रहा है। सारा को यह देखकर ऐसा लगता है कि टोनी उसे रस्सी में बांधकर मारने वाला है। वह जैक से मिला हुआ है, इसलिए सारा टोनी को अपने घर के बाहर ही रोक लेती है और पूछती है कि यह सभी सामान लेकर कहाँ आ रहे हो। इस पर टोनी कहता है कि मैंने तुम्हारे गार्डन में एक टूटा हुआ चेयर देखा है, मैं उसे ही ठीक करने के लिए आया हूँ। जो सच बात थी, क्योंकि सारा के गार्डन की चेयर टूटी हुई थी, लेकिन शक की वजह से सारा टोनी पर भरोसा नहीं करती और उससे कहती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। लेकिन टोनी सारा को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके इतना कहने पर भी सारा नहीं मानती। टोनी को वहाँ से फिर से उदास होकर जाना ही पड़ता है। आगे यह बात सारा एलिस को बताती है और एलिस उसे कहती है कि तुमने ओवर रिएक्ट किया है, हो सकता है कि टोनी तुम्हारी सच में मदद करना चाहता हो, तुम्हें तो उससे माफी मांगनी चाहिए। इस बात पर गौर से सोचने के बाद सारा को समझ में आ जाता है कि टोनी सही था, शायद मैंने ही उसके साथ गलत किया है, इसलिए उससे माफी मांगनी चाहिए। वो यह कर पाती इससे पहले ही उसके पास एक और मुसीबत आ जाती है। वह देखती है तो उसका लैपटॉप नहीं था। तभी उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि जैक का ही था। आगे पता चलता है कि सारा का लैपटॉप जैक के पास है। अब वो उसके बदले में उससे $1 लाख की मांग कर रहा है, क्योंकि लैपटॉप में ही सारा के नए नोवेल की पूरी डॉक्यूमेंट्री लिखी हुई थी जो पिछले 1 साल से वह लिख रही थी, इसलिए वो डॉक्यूमेंट तो सारा के लिए बहुत जरूरी था। यह बात सारा पुलिस ऑफिसर को भी बताती है, पर वे सारा से कहते हैं कि उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके कॉल को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सारा टोनी के पास जाती है और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, फिर उसको लैपटॉप वाली बात बताती है। उसके बाद टोनी और सारा मिलकर एक प्लान बनाते हैं। दोनों जैक के लिए नकली नोट्स तैयार करते हैं और जैक के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां जैक जब उन पैसों को लेता है तो उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि वे सारे नोट्स नकली हैं। इससे पहले कि जैक कुछ करता, टोनी उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैक टोनी के पैर को घायल करके वहां से भाग जाता है। इस तरह इन दोनों का प्लान काफी बुरी तरह फेल हो जाता है, लेकिन इसमें एक चीज अच्छी होती है कि सारा का लैपटॉप मिल जाता है। इस वारदात की वजह से टोनी और सारा एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब वे दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं, पर उनकी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। अगली सुबह जब सारा की नींद खुलती है तो वह टोनी को मरा हुआ बेड पर देखती है। टोनी को किसी ने कई बार चाकू घोंपकर मार दिया था। यह देखकर सारा पूरी तरह से टूट जाती है। पुलिस ऑफिसर्स आकर टोनी की डेड बॉडी को वहां से लेकर जाते हैं और सारा यह फैसला करती है कि कैसे भी करके अब टोनी के मर्डरर को ढूंढ निकालेगी। उसी शाम सारा को जैक का कॉल आता है, जिससे उसे बहुत बड़ा सच पता चलता है। जैक सारा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार
करता हूँ। मैंने तुम्हें पाने के लिए हर कोशिश की है। इससे पहले तुम्हारे ऊपर जितनी बार भी हमले हुए हैं वो सारे हमले मैंने ही किए हैं, जिसके लिए तुमने अपने हस्बैंड को जेल में भिजवा दिया। अब इतना कहकर जैक हंसने लग जाता है। अब सारा को यकीन होता है कि उसका हस्बैंड माइल्स सच कह रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सारा माइल्स से मिलती है और उससे माफी मांगती है। कहती है कि मैंने तुम्हें इतने सालों तक गलत समझा, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मुझे माफ कर दो। माइल्स भी सारा के सच जानने से काफी खुश होता है और वह सारा से कहता है कि देखो, तुम यह बात पब्लिकली बता दो कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी, ताकि मैं फिर से नॉर्मल लाइफ जी पाऊं। दरअसल यह हुआ था कि उस इंसिडेंट के बाद माइल्स को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसकी इमेज एक मर्डरर की बन गई थी, जिसकी वजह से माइल्स को कहीं भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। सारा भी इसके लिए मान जाती है और उसी रात घर जाते वक्त जैक सारा पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर माइल्स आ जाता है, जो कि सारा को थैंक यू कहने आया था। तभी वह सारा को बचाने के लिए जैक को मार डालता है। जैक मर जाता है। माइल्स सारा से कहता है कि पुलिस ऑफिसर से तुम यह कह देना कि तुमने जैक को सेल्फ डिफेंस में मारा है, वरना मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा। सारा उसकी बात मान जाती है। ऑफिसर्स जब जैक की बॉडी लेकर आते हैं तो सारा उनसे कहती है कि जैक मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, मैंने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया। फिर सारा लाइव आकर सबको यह बता देती है कि 1 साल पहले जैक ने उसे मारने की कोशिश की थी, माइल्स ने नहीं। इसके बाद माइल्स एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और उसे जॉब भी मिल जाती है। इसके बाद माइल्स और सारा बहुत करीब आ जाते हैं, क्योंकि अब इनके बीच कोई कंफ्यूजन नहीं था। इसलिए अब आगे एक रात जब दोनों डिनर करके बात कर रहे होते हैं कि तभी दोनों काफी करीब आ जाते हैं और माइल्स सारा को किस करने लगता है। जब सब कुछ नॉर्मल होता है तभी माइल्स अचानक से सारा को बेहोश करने वाला इंजेक्शन उसे गले में लगा देता है। उसे कहता है कि मैंने ही 1 साल पहले तुम्हें मारने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे पता चला था कि तुम अपने उपन्यास को पब्लिश करने के लिए अपने पब्लिशर के साथ एक्स्ट्रा रिलेशन बना रही थी। उसी वजह से मैंने तुम्हें सजा देने के लिए ऐसा किया था, पर तुमने एक अच्छी वाइफ की तरह पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के बजाय मुझे जेल भेज दिया और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पता चलता है कि टोनी को भी माइल्स ने ही मारा था, क्योंकि टोनी सारा के काफी करीब आ रहा था। सारा के बेहोश होने के बाद माइल्स उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता है और वहाँ ऐसा सिनेरियो बनाता है जैसे सारा ड्रिंक करके अपने आप स्विमिंग पूल में गिर गई है और उसकी मौत हो गई है। तभी वहाँ एलिस आ जाती है। एलिस माइल्स पर हमला करके उसे गिरा देती है और सारा को होश में लेकर आती है, जिसके बाद माइल्स दोनों पर हमला कर देता है। उसी वक्त सारा बियर की बोतल को तोड़कर माइल्स के पेट में घुसाकर उसे मार देती है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम सारा और एलिस को एक साथ बीच पर देखते हैं, जहाँ पर सारा टोनी को याद करके बड़ी दुखी हो रही थी और फिर वो एलिस से कहती है कि अब मेरी नेक्स्ट नोवेल लव स्टोरी पर लिखी जाएगी। दोस्तों, यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।